पूरी तरह एक तरफा हो चुके रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए अपनी खोई जमीन हासिल करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और अब इस जंग में सबसे खतरनाक मोड़ आ गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को महाविनाशकारी क्लस्टर बमों की एक बड़ी खेप भेज दी है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस के खिलाफ क्लस्टर बम चलाए तो उनके पास भी क्लस्टर बमों का बड़ा जखीरा मौजूद है। खबर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूक्रेन को चेतावनी देते हुए पुतिन ने टीवी मॉस्को से बात की और अपने जवाबी हमले से आगाह कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैं बता देना चाहता हूं कि रूस के पास कई तरह के क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। हमने अब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल करेंगे तो बेशक हम जवाबी कार्यवाही का अधिकार रखते हैं। पुतिन को ये रास नहीं आता कि दुनिया उनकी ताकत पर संदेह करे, लिहाजा उन्होंने टीवी पर आकर धमकी दे डाली। लेकिन पुतिन के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने दावा किया है कि कम से कम 24 मामलों में उसके पास सबूत हैं कि रूस ने इन घातक बमों का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसे अमेरिका से क्लस्टर बम मिल गए हैं, जो अब तक सैन्य लिहाज से उसका सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका ने अपने कदम को ये कहते हुए सही ठहराया है कि इन बमों के मिलने से यूक्रेन की बम गोलों की कमी पूरी हो जाएगी, वो भी ऐसे समय में जब वो रूस के खिलाफ पलटवार कर रहा है। क्लस्टर बम 100 से भी ज़्यादा देशों में प्रतिबंधित हैं। रूस, अमेरिका और यूक्रेन ने अब तक क्लस्टर बमों पर हुए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक क्लस्टर बम के भीतर कई छोटे छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में लोगों को अंधाधुंध ढेर कर देते हैं। जो उनमें से नहीं फटते हैं वो दशकों तक खतरनाक बने रहते हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए। यूक्रेन को अमेरिका को ये वचन देना पड़ा है कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में नहीं करेगा। उसका दावा है कि वो इन बमों की मदद से रूसी सेना को खदेड़ने और अपनी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगा। उसने ये भी वादा किया है कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रूसी इलाकों में नहीं करेगा। दूसरी तरफ पुतिन ने मॉस्को टीवी को इंटरव्यू में दावा किया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का अब तक का हर हमला नाकाम साबित हुआ है। शुरुआती कामयाबी के बाद यूक्रेन को अपने पलटवार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पक्के मोर्चे पर बैठे रूसी सैनिकों का मुकाबला करने वाले यूक्रेनी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं कि अब यूक्रेन के पास सिर्फ रिजर्व सैनिक ही बचे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर यूक्रेन ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया तो रूस के खिलाफ उसकी रफ्तार में थोड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन पुतिन ने ये धमकी देकर कि उनके पास क्लस्टर बमों का बड़ा भंडार है, यूक्रेन को भारी तबाही की चेतावनी भी दे दी है। अब ये युद्ध खतरनाक अंजाम की ओर जाता दिख रहा है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए।